Hello students, today we study English Literature chapter 4 The Land of the Rising Sun उगते हुए सूर्य का देश। ये सबसे पहले किस देश में सबसे पहले मॉर्निंग होती है आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ओके स्टूडेंट्स, जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन कि जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। यानी कि जापान में इंडिया से भी पहले वहाँ सूर्य निकलता है, सूरज निकलता है, मॉर्निंग वहाँ सबसे पहले होती है। अगर मैप में अगर आप देखें तो ये देयर आर 4 मेन आइलैंड ऑन ईस्ट कोस्ट के, इसके पूर्व की तरफ 4 यानी 4 मेन आइलैंड्स हैं जिसमें और ये इन्हीं 4 आइलैंड्स को मिला के क्या बनता है, जापान कंट्री बनता है, यानी आइलैंड। जापान एक बहुत ही सुंदर देश है हमारे ईस्ट में, यानी जापान हमारे इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। इसके अलावा जापान में सी स्टॉर्म समुद्री तूफान काफ़ी आते हैं, वहाँ अर्थक्वेक भी काफ़ी आते हैं। इसी वजह से वहाँ हाउसेस जो होते हैं वो हर बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कि सुनामी की वजह से, सी स्टॉर्म की वजह से। लेकिन इसके बावजूद भी जापानी लोग जो हैं अपने घरों को दोबारा बनाते हैं, जो ना केवल हल्के होते हैं बल्कि बहुत स्ट्रांग होते हैं। यानी कि जापानीज़ जो घर बनते हैं वहाँ पे ना केवल हल्के होते हैं बल्कि स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, क्योंकि वहाँ बार बार अर्थक्वेक आने की वजह से, इसीलिए वो लोग हल्के और स्ट्रॉन्ग हाउस बनाते हैं। देखिए, अगर प्राचीन समय की बात की जाए तो जापान ने बहुत सारी चीज़ें चाइना से सीखी हैं। यानी कि बहुत सारी शुरुआत में प्राचीन समय में बहुत सारी चीज़ें चाइना से सीखी हैं। यानी कि बुद्धिज्म जो है, यानी बौद्ध धर्म भी चाइना से ही यहाँ गया है। और ज़्यादातर चाइनीज जो है वो क्या हैं, बुद्धिस्ट हैं, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, प्राचीन समय में जापान में बहुत सारे योद्धा, कौन से वॉरियर लीडर्स रहे हैं, बहुत सारे, यानी कि वॉरियर लीडर्स रहे हैं इनमें से। और उनमें से जो है बहुत सारे जो लीडर्स हैं वहाँ के सम्राट भी बने हैं। तो जापानीज लोग जो है अपने यहाँ के शासकों का, अपने एम्परर्स का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं वो। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की जाए तो जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बन गया, डेमोक्रेसी बन गया। जैसे अपना देश है ना भारत, हमारे यहाँ वोट होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है जापान डेमोक्रेसी बन गया। और जैसे वहाँ के जो एम्परर हैं जापान की, वो हमारी तरह वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनका चुनाव नहीं किया जाता, उनको इलेक्ट नहीं किया जाता है। क्लियर। और वो पूरे देश को एक रखते हैं। यानी कि जापान जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं, उसी तरह से वहाँ के एम्परर वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। क्लियर। इस तरह से व्हेन पीपल फ्रॉम, देखिए जब जापान में बाहर के लोग आए, और खासतौर जब वेस्ट के लोग वहाँ पहुँचे, बाहर के लोग आए, तो जापानीज़ को उनका आना पसंद नहीं आया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो उनके साथ मिक्स हो जाएं। क्योंकि जापान एक रिमेन क्लोज कंट्री है क्योंकि ज़्यादा जापानी चाहते हैं कि वो पुराने तरीके, जो उनका ओल्ड वेज हैं, जो पुराने तरीके से रहना ही उन्हें पसंद होता है। लेकिन कुछ समय के बाद जापान को बदलाव महसूस हुआ कि उसे भी चेंज होना चाहिए समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हर किसी को चेंज होना चाहिए। इसलिए जापान को भी महसूस हुआ कि हमें भी बदलना चाहिए। तो आज ये मॉडर्न कंट्री है, यानी कि आज आधुनिक देश बन गया है ये। तो जापान आज दुनिया का सबसे लीडिंग कंट्री, सबसे आगे विकसित देश। अगर मैं ये कहूँ कि डायमंड ऑफ एशिया, एशिया का कोहिनूर, एशिया का हीरा किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। तो जापानी गवर्नमेंट हेल्प द नेशन, यानी कि जापान की गवर्नमेंट जो है हर तरीके से अपने राष्ट्र की मदद करती है। यहाँ के जापानी लोग जो हैं सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन करते हैं, चावल बहुत उगाते हैं। इसके अलावा वो समुद्र से फिश भी पकड़ते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया कि जापानीज़ को अपने पुराने तौर तरीके काफ़ी पसंद, उनकी जो रीति रिवाज है, उनका कल्चर है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और अगर हम वहाँ जापान जाएँ तो हमें देखने को ही मिलेगा किस तरह से वहाँ के कॉम, सैंडल, फैंस, अम्ब्रेला, जो पुरानी चीज़ें, उनसे भी उनको बहुत लगाव होता है। इसके अलावा जब लोग अपने वर्क से करने के बाद, काम खत्म करने के बाद शाम को जब घर पर आते हैं तो वो क्या पहनते हैं, द वियर लूज कुमोन्स, और चटाइयों पर बैठते, स्ट्रो मैट पर बैठते हैं। कुमोन्स क्या होता है, देखिए वहाँ की जापानी वेशभूषा होती है जो काफ़ी ढीली होती है। कुमोन्स उसका नेम है। ओके स्टूडेंट्स, तो जापानीज़ स्ट्रॉन्ग वॉर लाइक पीपल हैं ये। इसके अलावा वो अपने देश के प्रति बहुत वफादार हैं। अगर सबसे ज़्यादा वफादार माना जाता है वो जापानीज़ को माना जाता है। वो अपने देश के लिए मर सकते हैं, लड़ सकते हैं। इसके अलावा जापानी लोग जो बहुत स्किलफुल होते हैं, दे कैन भी, यानी कि वो हर चीज़ बना सकते हैं, यानी करीब करीब हर चीज़ वो बना सकते हैं, इतने स्किलफुल होते हैं। यानी वहाँ का हर नागरिक स्किलफुल था, यानी उसमें कुछ ना कुछ योग्यता होती है। इसी वजह से जापान ने
इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है लास्ट 20 सेंचुरी में, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस जो की है वो जापान ने की है। उन्होंने बहुत सारे रेडियो सेट्स बनाए हैं, कैमरा बनाए अच्छी क्वालिटी के, यानी हर चीज़ वो बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ तक कि उन्होंने बड़े बड़े शिप भी बनाए हैं। तो जापानीज़ एक अच्छे व्यापारी भी हैं। इसके अलावा उनकी चीज़ें दुनिया में बिना किसी रोक टोक के हर जगह बिकती हैं, यानी कि वो अपने सामान को पूरी तरह कहीं बेच सकते हैं। इससे उन्हें काफ़ी मुनाफा भी होता है, फ़ायदा भी होता है। तो इंडिया को, हम लोगों को जापान से चीज़ें सीखनी चाहिए। हमें भी उनकी तरह हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि हम भी उनकी तरह रिच बन सकें। स्टूडेंट, तो हम लोगों को जापानीज़ पीपल से ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, किस तरह से वो हार्ड वर्क करके अपने देश को आगे बढ़ाते हैं। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।